आई होल्ड माई टेम्पर, मैं अपने गुस्से को क्या करता हूँ, काबू में करता हूँ। और क्या करता हूँ, अपना गेम रैपर को क्या करता हूँ, पिकअप करता हूँ, उठाता हूँ। सर लोग को समझ में आ गया? ठीक है, आगे कह रहा है कि एंड पुट इट, इसे रखता हूँ, इन अ बैग, कहाँ पे, बैग में, कहाँ पे, बैग में। यानी कि कह रहा है कि और क्या करता हूँ, बैग में इसे रखता हूँ, चाहे इसे बैग में रखता हूँ। बात समझ में आ गया? कौन रखता है, जिम। कौन रखता है, जिम। जिम गुस्से को, जिम जो है गुस्से को क्या करता है, काबू में करता है, और जो गम रैपर फेंका रहता है, हाँ, उसे क्या करता है, उठाता है और किस में रखता है, बैग में रखता है। बात समझ में आ गया? इसे रखता है, इससे का मतलब इत मतलब यह बैग में रखता है, इसे बैग में रखता है, चाहे यह बैग में रखता है। किसे, गम रैपर को, किसको, गम रैपर को। अब कह रहा देन, तब सी सेज, वह कहती है, देन सी सेज, वह कहती है, कौन कहती है, MS ग्रैनी ना, हाँ, MS ग्रैनी। अब देखो, एंड और देयर इज अ लॉ, और वो कहती है कि क्या कानून है, क्या है, कानून है। इन दिस टाउन, इस शहर में, मतलब वो कहती है कि इस शहर में क्या है, कानून है। वो कहती है कि इस शहर में क्या है, कानून है। आगे समझ में बात? अब आगे देखो, कह रहा है कि अबाउट कीपिंग डॉग, कुत्ते रखने के बारे में या कुत्ते पालने के बारे में। अबाउट कीपिंग डॉग मतलब कुत्ते रखना होता है या कुत्ते को पालने के बारे में। ऑन अ लेस, पट्टे में बांध कर, कर पट्टे में बांध कर कुत्ते को रखना क्या है, एक शहर में क्या है, कानून है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कर के अबाउट कीपिंग डॉग, कुत्ते को बांध कर रखने, कर के कुत्ते को पालने के बारे में, क्या कर रहा है, कुत्ता पालने के बारे में। ऑन अ लेस, लेस मीन्स पट्टा, पट्टा मीन्स क्या होता है, जैसे कुत्ते को बांधते हैं ना सिकड़ वगैरह में, हाँ, उसी को कह रहा है कि कुत्ते को पालने के लिए क्या है, ये कुत्ते को बांध कर रखने के लिए क्या इस शहर में क्या है, नियम है, क्या है, नियम है या कानून है, ठीक ना। अब देखो, सो इसलिए, सो इसलिए वाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेसेस। पहले जानेंगे ऑलवेज मीन्स क्या होता है, हमेशा, क्या होता है, हमेशा। ऑल ओवर मतलब चारों तरफ, क्या होता है, चारों तरफ। प्लेसेस मीन्स जगह, यानी कि चारों तरफ जो है, यानी कि कह रहा है ऑल ओवर द प्लेसेस, सभी जगहों पर, इससे हो जाएगा ऑल ओवर द प्लेसेस मतलब सभी जगहों पर, हमेशा सभी जगहों पर तुम्हारा, क्यों, इसलिए कह रहा है, इसलिए क्यों सभी जगहों पर तुम्हारा कुत्ता। योर्स मतलब क्या होता है, कुत्ता। योर्स मतलब होता है तुम्हारा, होता है, यहाँ कुत्ते के लिए है, क्या के लिए है, कुत्ते के लिए। कह रहा है इसलिए क्यों सभी जगह पर तुम्हारा कुत्ता, क्या कह रहा है, तुम्हारा, हाँ, बस समझ में आ गया। इसके बाद कह रहा है कि दैट डॉग डिग्स अप, जो कि तुम्हारा कुत्ता क्या करता है, दैट मतलब जो कुत्ता क्या करता है, खोदता है, डिग्स अप मतलब खोदता है, माई गार्डन मतलब मेरे बगीचे को। कह रहा है कि जो तुम्हारा कुत्ता है ना, क्या करता है, मेरे बगीचे को क्या करता है, खोदता है। इतना बात समझ में आ गया? अब देखो, एंड मैसेज अप, मैसेज अप मीन्स होता है खराब कर देता है, गंदगी फैलता है। जब कुत्ता खोदेगा तो उसके गंदा हो जाएगा, नहीं होगा, मिट्टी खोद देगा तो मैसेज अप खराब कर देता है। माई यार्ड क्या करता है, मेरे आंगन को क्या करता है, खराब कर देता है। बात समझ में आ गया सारे लोग को? अब देखो यहाँ, यार्ड में से आंगन, ठीक है, हाँ, बैक यार्ड में भी होता है। अब देखो, कह रहा है कि एंड लास्ट वीकेंड, कह रहा है कि एंड लास्ट वीकेंड मतलब पिछले छुट्टी के दिन पर, हाँ, पिछले साप्ताहिक छुट्टी पर, एंड लास्ट वीकेंड मतलब, हाँ, साप्ताहिक छुट्टी, यानी कि पिछले छुट्टी पर भी बोल सकते हो या पिछले साप्ताहिक छुट्टी पर। हाँ, बस में पिछले छुट्टी पर मिस्टर विलियम ने देखा। कौन कह रहा है पता है, MS ग्रैनी कह रही है। हाँ, बस में MS ग्रैनी कह रहा है कि मिस्टर विलियम ने देखा, कह रहा है कि इट टीयर ओपन, इट टीयर ओपन। टीयर ओपन का मतलब होता है जबरदस्ती बलपूर्वक, क्या होता है, फाड़ना होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हाँ, कह रहा है कि इट टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग। तो वन ऑफ माई गार्बेज बैग में इसका होता है मेरे, क्या कहता है, मेरा। गार्बेज मतलब क्या होता है, कचरे का झोले, मेरे कचरे के झोले, मेरे कचरे के
झोले। अब में ऑफ में क्या होता है, में से क्या होता है, में से एक। कह रहा है कि मेरे कचड़े के बैग में से एक को क्या टीयर पे मतलब जबरदस्ती फाड़ते हुए देखा। बात समझ में गया। कह रहा है कि एंड लास्ट वीकेंड, पिछले साप्ताहिक छुट्टी पर मिस्टर विलियम ने देखा इट टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग। मतलब इट किसके लिए लगा है, कुत्ते के लिए। किसके लिए लगा है, कुत्ते के लिए। यानी जो कुत्ता है क्या किया था कि मेरे गार्बेज बैग को यानी कि मेरे कचरे के बैग मतलब झोले में से एक को क्या कहता है, फाड़ते हुए देखा था। टीयर ओपन मतलब फाड़ते हुए। यहाँ पर मिस्टर विलियम ने देखा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। टीयर ओपन मतलब बलपूर्वक फाड़ना। बात समझ में आया? हाँ, तो कुत्ता क्या करता है, इस तरह से जबरदस्ती से फाड़ता है कि नहीं फाड़ता है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या वेल मतलब अच्छा, करा वेल में से अच्छा। आई से मैं कहता हूँ, आई से मैं कहता हूँ, बट मतलब लेकिन या मगर, आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, मैं कुछ नहीं सोचता हूँ। टू गो विद इट, इसके साथ। बात समझ में गया। आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग, मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचता। जब वो कह रही है ना, वो कह रही है कि ये तुम्हारा कुत्ता को फाड़ते हुए देखा। कौन देखा, मिस्टर विलियम। बात समझ में गया। कौन देखा, मिस्टर विलियम ने पिछले हाँ बात समझ में गया, पिछले फाड़ते हुए देखा था। लेकिन अब कह रहा है कि अच्छा, वो कहता सिर्फ अच्छा कहता, क्या कहता है, अच्छा कहता। कौन कहता है, जिम। क्या कहता है, जिम। कहता है कि मैं कहता हूँ मगर आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचता हूँ। टू गो विद इट, इसके साथ कुछ भी नहीं सोचता। मतलब इस मैटर पर वो कुछ भी नहीं सोचा। बात समझ में आ गया। कौन, जिम। हाँ, एनीथिंग मतलब कुछ भी। कह रहा है कि आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, मैं कुछ नहीं सोचता हूँ या सोच सकता हूँ। बस मैं सोच सकता हूँ नहीं होगा, सोचता हूँ। क्या होगा, सोचता हूँ। हाँ, बात समझ में आ गया। थोड़ा साहित्य की दृष्टि से क्या करेंगे, सोचता हूँ। टू गो विद इट, इसके साथ। अब देखो, देन मतलब तब, देन मतलब तब। आई सी मैं देखता हूँ। कौन कहता है, जिम कहता है तब मैं देखता हूँ। सी इज पाइलिंग न्यू पेपर पाइलिंग मतलब होता है इकट्ठा करना, मालूम है ना। पाइलिंग मतलब इकट्ठा करना। सी इज पाइलिंग न्यूज पेपर, वो न्यूज पेपर क्या करते, इकट्ठा कर रहे थे। नेक्स्ट हर गार्बेज बैग, अपने अगले कचड़े के बैग में। मतलब अपने अगले कचड़े के बैग में, मान लो यहाँ पास में है एक दूसरा बैग है, तो अपने पास के बैग में दूसरे में क्या कर रही थी, न्यूज पेपर को क्या करते, न्यूज पेपर रख रहे थे। सी इज पाइलिंग, वो इकट्ठा कर रही थी न्यूज पेपर को नेक्स्ट हर गार्बेज बैग, मतलब दूसरे कचड़े के बैग में। मतलब दूसरे के कचरा बैग था, उसी में क्या करती, रख रही थी, इकट्ठा कर रही थी। ठीक है, उसी के गार्बेज बैग था। नहीं होता जैसे मान लो तुम न्यूज पेपर रखे हुए हो, चित्राए हुए बेकार न्यूज पेपर है, कचरा का बैग रखे हुए हो, एक तुम्हारे पास है, झोला है, उसी को ले जाकर उसी में डाल देते हो और ले जाकर बाहर खूना में फेंक देते हो। बात समझ में आ गया। उसी तरह से जो मिसेस एम.एस. ग्रेनी है, वो क्या कर रही है, कचरे के बैग में अपने दूसरा एक कचरा का बैग है, जिम को बता रहा है, उसी में ले जाकर इकट्ठा कर रही है, यानी कि रख रही है। बात समझ में आ गया। अब देखो, तो कह रहा है कि लिसन, कह रहा है लिसन मिसेस ग्रेनी। बस में मिसेस ग्रेनी कह रहा है कि जिम कह रहा है कि सुनो मिसेस एम.एस. ग्रेनी, सुनो। बात समझ में आ गया। एम.एस. ग्रेनी सुनो, आई से मैं कहता हूँ, यानी कौन कहता है, जिम कहता है। सेव दोज पेपर्स, कह रहा है उन सभी पेपर को क्या करो, सेव करो। क्या करो, जैसे नहीं कहते हो कि सेव द वाटर, पानी को सेव करो, उसी तरह कह रहा है कि सेव दोज पेपर्स, मतलब उन सभी पेपर को क्या करो, बचाओ। सेव करो मतलब बचाओ। फॉर द स्कूल पिकअप, किसके लिए, स्कूल पिकअप के लिए। फॉर द स्कूल पिकअप, किसके लिए, स्कूल पिकअप के लिए। मतलब कोई स्कूल पिकअप होती होगी, जिसे हम लोग का, तुम लोग पापड़ी उपड़ी खाते हो ना, गली में आता है तो ये कहते हैं कॉपी किताब टीन वगैरह का आते हैं कबाड़ी वाले, तो उसी तरह से स्कूल पिकअप वाले आते होंगे और वो क्या करते होंगे, ले जाते होंगे। क्या करते होंगे, ले जाते होंगे। बात समझ में गया। तो कह रहा है कि आई से मैं कहता हूँ सेव दोज पेपर, उन सभी पेपर को क्या करो, इकट्ठा करो। फॉर द स्कूल पिकअप, किसके लिए, स्कूल पिकअप के लिए।
मतलब स्कूल पिकअप वाले क्या करेंगे, उठाकर ले जाएंगे। बात समझ में। एंड मतलब और दे कैन बी मेड, दे कैन बी मेड, ये पैसिव वॉइस हो गया। क्या हो गया, दे कैन बी मेड, उन लोगों को बनाया जा सकता है। किन लोगों को, जानते हो किन लोगों को, जो पुराने न्यू पेपर है ना, उन लोगों को बनाया जा सकता है इनटू न्यू पेपर, मतलब उनको नए पेपर में बनाया जा सकता है। यानी जो पुराने न्यू पेपर है ना, उनको क्या कर देगा, रिसाइकल करके फिर से नया बनाया जा सकता है। दे कैन, मेक मीन्स बनाना, मेड भीतरी हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। था मोरल का क्या, पैसिव वॉइस है, क्या है, मोरल का। दे कैन बी मेड, उन लोगों को बनाया जा सकता है इनटू न्यू पेपर, नए पेपर में। ठीक ना। अब देखो, कर सेब एल्युमिनियम कैंस, कैंस मतलब डब्बा जो होते हैं ना एल्युमिनियम का, तो सेब एल्युमिनियम कैंस, एल्युमिनियम कैंस को भी क्या करो, सेव करो। और टू मतलब आवश्यकता से अधिक, क्या होता है, आवश्यकता से अधिक, जितना हो सके न कर, कि जितना से उससे भी अधिक बचाओ। जो भी तुम्हारे पास डब्बा वगैरह आ रहे हैं, जो भी कैन सब आ रहे हैं, उसको क्या करो, बचाओ। बात समझ में आ गया। अब देखो कह रहा है कि लाइक द, वो कहेगी कौन, एमएस ग्रैनी कहेगी, ग्रैनी कहेगी लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, जैसे कि पिछले स्कूल पिकअप की तरह, जैसे कि पिछले स्कूल पिकअप की तरह। सी आस्क, वो कहती है, सी आस्क वो कहती है, व्हेन यू सेड जब तुम कहे, व्हेन यू सेड जब तुम कहे। बात समझ में गया। व्हेन यू सेड जब तुम कहे, यू वुड कम तुम आओगे, यहाँ वुड है, क्या है, वुड है, यू वुड कम तुम आओगे, एंड मतलब और पिकअप देम अप, पिकअप देम अप तुम क्या करोगे, उसे उठाओगे, क्या करोगे, तुम उठाओगे। यानी कि कह रही है वह सी, तुम सी से जो वो कहती है, सी आस्क वह पूछती है या कहती है, आस्क पूछना या कहना, व्हेन यू सेड जब तुम कहे, यू वुड कम तुम आओगे, एंड पिकअप देम अप तुम उसे उठाओगे, बट नेवर शोड अप तुम कभी दिखाई नहीं दिए। शोड अप मतलब दिखाई दिए, तुम कभी दिखाई नहीं दिए। इट इज इजियर, कह रही है कि इट इज इजियर, यह क्या, बहुत आसान, इट इज इजियर, यह आसान है, क्या है, आसान है। बस समझ में आ गया। THROW होगा यहाँ पर, क्या होगा, THROW कह रहा है कि इट इज इजियर, आसान है, टू थ्रो, क्या है, टू थ्रो फेंकना, टू थ्रो मतलब फेंकना, देम अवे मतलब ये कह रहे हैं कि इट इज इजियर टू थ्रो, यह बहुत आसान है, ये फेंकना क्या है, बहुत आसान है। देम मतलब उन्हें, अवे मीन्स बाहर, उन्हें, हाँ उन्हें बाहर फेंकना क्या है, बहुत आसान है। इट इज इजियर, यह बहुत आसान है, टू थ्रो फेंकना, देम उन्हें, अवे मतलब बाहर, उन्हें बाहर फेंकना क्या है, बहुत आसान है। ए फ्यू एट अ टाइम, एट अ टाइम मतलब, ए फ्यू एट अ टाइम मतलब कुछ ही समय में, ए फ्यू एट अ टाइम मतलब कुछ ही समय, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, एट अ टाइम मतलब होता है समय, क्या होता है, समय, यानी कुछ ही समय में। कह रहा है कि ए फ्यू टाइम मतलब कुछ ही समय में। देन हैव अ बिग मैसेज, कह रहा है कि बिग मतलब बहुत बड़ा, बिग मतलब बड़ा, क्या होता है, बड़ा। मेस में तो होता है कचरा, क्या होता है, कचरा। लाइक दैट मतलब कह रही है ना कि कह रहे कि ये बहुत क्या, फेंकना बहुत, उन्हें क्या है, बहुत आसान, बाहर फेंकना बहुत आसान है कुछ ही समय में। देन हैव अ बिग मेस मतलब बहुत कह रहा बड़ी मात्रा में क्या करना, इकट्ठा करने से, कह रहा है ना कि इकट्ठा करने से ना अच्छा है कि एक ही बार में से करो कि बाहर फेंक दो। बात समझ में आ गया। लाइक दैट उस तरह से, मतलब कह रहा है ना कि लाइक दैट मतलब उस तरह से इकट्ठा करने से अच्छा है कि क्या करो कि इसको एक ही बार में, हाँ फेंक दो। बात समझ में आ गया। कौन कर रही है, MS ग्रैनी कर रही है। बात समझ में, MS ग्रैनी आगे समझ में कह रही है कि हम ना, इससे अच्छा है कि जितना हम इकट्ठा करेंगे, उससे तो अच्छा है कि हम क्या करेंगे, इसको एक ही बार में क्या करेंगे, फेंक ही देंगे, बाहर फेंक देंगे।